हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज़ का अगला पार्ट 9th, जिसके अंतर्गत मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट, मतलब औद्योगिक स्तर पर आजकल एल्डिहाइड और कीटोन जिन विधियों से बनाया जाता है उसमें दो हिस्से, दो रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। एक है ऑक्सो प्रोसेस और दूसरा है वॉकर प्रोसेस। क्लियर। तो ऑक्सो प्रोसेस और वॉकर प्रोसेस, ये दो रिएक्शन आज हम लोग देखेंगे, ऑक्सो प्रोसेस और वॉकर प्रोसेस। ठीक है। तो कॉपी, नोट, पेन, बुक ये सब लेके बैठिए और बी कंसंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हिस्सा क्या है, ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस है क्या? ये ऑक्सो प्रोसेस आजकल इंडस्ट्रियल मेथड है एल्डिहाइड बनाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा इसे। ऑक्सो प्रोसेस औद्योगिक विधि है आजकल के एल्डिहाइड बनाने के लिए। हाँ, इस प्रोसेस से केवल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। तो पहले जनरल रिएक्शंस देखो, उसके बाद इसी कुछ कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं। क्लियर। इसके पहले की प्रोसेस में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड कीटोन्स डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ ये दो रिएक्शंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। तो देखिए जरा क्या है इसका मेन स्टेटमेंट क्या है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अगर हम एथिलीन को, एथिलीन मतलब C2H2 डबल बॉन्ड CH2 C2H4 है ना, एथिलीन को कोबाल्ट क्लोराइड C2H4 होगा, नॉट C2H2। ठीक है, C2H4। एथिलीन को कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम जल गैस से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। जल गैस मतलब CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 का मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 का मिक्सचर मतलब 50% कार्बन मोनोऑक्साइड और 50% H2 गैस। 50% कार्बन मोनोऑक्साइड और 50% H2 गैस, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को कहते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस। जल गैस भी कहते हैं या इसको भाप अंगार गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भाप अंगार गैस या जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 का जो मिक्सचर होता है 50% कार्बन मोनोऑक्साइड और 50% H2 गैस का मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस। ठीक है। उसी से क्रिया कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। बेसिक रिएक्शन देख लो पहले। यहां ले लेते हैं हम एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये वाटर गैस है। ये क्या है? दिस इज वाटर गैस। वाटर गैस। ठीक है। इसको रिएक्शन करा रहे हैं हम किसकी उपस्थिति में? कोबाल्ट कार्बोनिल का कैटलिस्ट है, कोबाल्ट कार्बोनिल। ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। हाई टेम्परेचर अप्रॉक्स 373 केल्विन, मतलब वही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, उच्च दाब। ठीक है। इसकी उपस्थिति में, इस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, इस कंडीशन में जब आप रिएक्शन कराओगे तो सीधे क्या मिलता है? CH3। अब देखो जरा, यहाँ ये एक तरफ H और एक तरफ, अब ये तो सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों तरफ, मार्कोनी एंटी मार्कोनी की बात तो है नहीं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक तरफ लग जाएगा H और एक तरफ ये CHO आके ऐड कर जाता है। क्लियर। तो ये क्या बन गया? प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेनल या 1 2 3 प्रोपिल एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है। या प्रोपेनल बोलेंगे, 1 2 3 IPC नाम लिखा हुआ है, 1 2 3 प्रोपेनल। और ये क्या था? एथिलीन। एथिलीन ये कॉमन नेम लिखा है, IPSC नेम होगा एथीन, डबल बॉन्ड है ना, ये है। तो दिस इज द बेसिक रिएक्शन। इसका एक हिस्सा और देख लो। जैसे मान लो कोई असमित प्रकार का एल्कीन हो, जैसे ये है, ये तो सम्मित एल्कीन था, सिमेट्रिक एल्कीन था। असमित एल्कीन है। जैसे असमित मतलब क्या है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? डिफरेंट हो। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? डिफरेंट हो। तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन या अनसिमेट्रिक एल्कीन्स, असममित एल्कीन। उसको भी अगर इसी कंडीशन में हम अपक्रिया कराएं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कोबाल्ट कार्बोनिल का उत्प्रेरक है COO4, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ध्यान रखना, उच्च ताप उच्च दाब। तो होता क्या है यहाँ? RCH2 और ये CHO, RCH2 अब एक कंडीशन समझो यहाँ पर चूंकि दो आइसोमर, जैसे ये है ना असमित है, जैसे जो CHO वाला पोर्शन है वो इस पर भी ऐड कर सकता है, इस पर भी ऐड कर सकता है। ठीक है।
लेकिन इस केस में ध्यान रखिए, जब असम्मित एल्कीन अगर है और उस पर अगर हम वाटर गैस का एडिशन करा रहे हैं, असम्मित एल्कीन अगर वाटर गैस का एडिशन करा रहे हैं, तो ये एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ऐसे समझ लो आप दूसरे तरीके से कि जो CHO है, जो CHO वाला पोर्शन हम ऐड कर रहे हैं ना, H तो दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा, H जो है वो डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन पे H जाएगा। जो CHO वाला पोर्शन है ये उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन के नंबर्स ज़्यादा होंगे। CHO वाला पोर्शन उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन के नंबर्स ज़्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन के नंबर्स ज़्यादा हो गए तो CHO वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर CHO। क्लियर? एक और तरीके से समझ सकते हो इसको, समझ रहे हैं आप? एक और तरीका है, कैसे? देखो दो आइसोमर मिलेंगे, दो आइसोमर, एक बार CHO यहाँ लगेगा, एक बार CHO यहाँ लगेगा। दो आइसोमर मिलेंगे, एक बार CHO यहाँ लगेगा, एक बार CHO यहाँ लगेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा जो स्ट्रेट चेन होगा। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो स्ट्रेट चेन होगा। हम दिखाते हैं आपको, पहले ये मेन रिएक्शन लिख लीजिए आप, फिर हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है एल्डिहाइड, ये क्या है? एल्डिहाइड, यही मेजर है। और ये है अनसिमेट्रिक एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन। ठीक बेटा, अनसिमेट्रिक एल्कीन। अब कंडीशन समझिए, इस ऑक्सो प्रोसेस की कंडीशन समझिए पहले। देखिए एक चीज़ तो ये समझिए कि ये जो है CHO का एडिशन हो रहा है ना यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस अगर आप देखें तो इसे ये मिलने वाला है, मतलब इस तरह से कुछ होगा, फॉर्मेल्डिहाइड टाइप का है ना, ये एडिशन टाइप का होगा। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली दशा में, और उत्प्रेरक भी है यहाँ पर, तो ये बनता है। और इसी का फिर यहाँ पर क्लेवेज होता है, इसी बॉन्ड का क्लेवेज होता है। तो एक तरफ H जाता है और एक तरफ ये वाला माइनस पोर्शन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जितना जो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मिल। क्या बोलते हैं? इतने हिस्से को क्या बोलते हो बेटा? फॉर्मिल, फॉर्मिल बोलते हो ना, फॉर्मिल, फॉर्मिल ग्रुप। ठीक, अच्छा HB है, HB है, तो इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफॉर्मिल। वैसे ही ध्यान दे रहे हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही लिखा हुआ है ना, तो हाइड्रोफॉर्मिल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफॉर्मिल। और इसी हाइड्रोफॉर्मिल का डबल बॉन्ड पर योग होता है, इसी हाइड्रोफॉर्मिल पोर्शन का डबल बॉन्ड पर योग होता है। इसीलिए ऑक्सो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सो प्रोसेस को हम ऐसे लिख रहे हैं, हाइड्रोफॉर्मिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोफॉर्मिलेशन। बात समझ रहे आप? हाइड्रोफॉर्मिलीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये वाटर गैस है, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें कन्वर्ट होता है, और ये CHO वाला पोर्शन सेपरेट होता है और H वाला पोर्शन अलग हो जाता है। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड जैसा कंपाउंड जो इंटरमीडिएट बन रहा है, वास्तव में ये पोर्शन जा करके डबल बॉन्ड के एक तरफ लगेगा और ये दूसरी तरफ लगेगा। तो इतना पोर्शन कहलाता है फॉर्मिल, और ये H है तो बोल रहे हैं क्या? हाइड्रोफॉर्मिल। तो इस हाइड्रोफॉर्मिल का एडिशन क्या कहलाता है? हाइड्रोफॉर्मिलेशन। दिस इज हाइड्रोफॉर्मिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोफॉर्मिलेशन। एक नाम और है, एक नाम और है, इसको कार्बोनिलेशन भी कहते हैं, कार्बोनिलेशन। ठीक है, तो ऑक्सो प्रोसेस को हाइड्रोफॉर्मिलेशन भी कहते हैं या कार्बोनिलेशन भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कार्बोनिलेशन भी कहते हैं या हाइड्रोफॉर्मिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। हो गया? ध्यान रखो एक बात और, इसमें यह एंटी मार्कोनी कॉफ के अनुसार उत्पाद देता है। ये ध्यान रखो, के अनुसार उत्पाद देता है, मतलब CHO वाला पोर्शन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मतलब ये जो फॉर्मिल ग्रुप है ना, CHO, दिस इज फॉर्मिल ग्रुप। फॉर्मिल जो समूह है, फॉर्मिल ग्रुप, ये फॉर्मिल ग्रुप CHO वाला पोर्शन अधिक हाइड्रोजन युक्त द्विबंधित, अधिक हाइड्रोजन युक्त द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है।
कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ये है अधिक हाइड्रोजन युक्त कार्बन से जुड़ता है। कौन? ये फॉर्मूल वाला पोर्शन, इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ। इसको इस तरह से भी समझ लो कि इस अबक्रिया में दो आइसोमर मिलेंगे, दो समावयवी बनते हैं, जिसमें से जो स्ट्रेट चेन होगा, मतलब जो ब्रांच वाला नहीं, स्ट्रेट चेन आइसोमर जो होता है, स्ट्रेट चेन आइसोमर मुख्य उत्पाद होता है। स्ट्रेट चेन आइसोमर क्या होता है बेटा? मुख्य उत्पाद होता है। तो ये है ऑक्सो प्रोसेस। क्या है? ऑक्सो प्रोसेस। ध्यान रखिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड, और एक चीज़ और, इंडस्ट्रियल मेथड, और एक चीज़ और लिख सकते हैं, दिस इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, नॉट फॉर कीटोन। ना, कीटोन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अब फॉर्मल ग्रुप है ना, तो फॉर्मल ग्रुप आप जानते हैं टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा, बीच में तो लगना नहीं है। जितना पोर्शन टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा? हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। तो दिस इज ओनली फॉर एल्डिहाइड। ऑक्सो प्रोसेस इज सुटेबली सिंथेसाइज्ड फॉर एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स, केवल और केवल एल्डिहाइड मिलेगा, इससे कीटोन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी लिख सकते हैं, इस प्रक्रम से केवल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, केवल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो सिंपल रिएक्शंस थी ऑक्सो प्रोसेस। अब दूसरा हिस्सा देखो, वॉकर प्रोसेस। अगला प्रोसेस है वॉकर प्रोसेस। ठीक है, तो ये वॉकर नाम है, ऑक्सो नाम नहीं था। वॉकर प्रोसेस की खासियत है कि ये एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एल्कीन्स, दोनों एल्कीन्स का इस्तेमाल करेंगे, आपको एल्डिहाइड कीटोन रेस्पेक्टिव मिल जाएगा। ठीक, मेन इसका रिएक्शन का स्टेटमेंट समझो क्या है कि एल्कीन्स को अगर हम अम्लीकृत एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ अगर हम अपक्रिया करा दें वायु की उपस्थिति में, तो हमें एल्डिहाइड एक कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, एल्कीन को अम्लीकृत जलीय पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, इन दोनों की खासियत है, मेन यही है, लेकिन ये उसको हेल्प करता है। कैसे करता है अभी दिखाते हैं हम आपको। तो एल्कीन को अम्लीकृत जलीय पैलेडियम क्लोराइड तथा क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता है। ये मेन स्टेटमेंट है। ठीक बेटा, अब होगा क्या, इसमें रिएक्शन देखो, एथिलीन से सीधे एसिटाल्डिहाइड मिलता है। ये बहुत रिएक्शन मेथड अच्छी है। एल्कीन या हम लिख देते हैं एथिलीन, है ना, एथीन से एसिटाल्डिहाइड, एथीन से एसिटाल्डिहाइड, रिएक्शन इज गुड, इंडस्ट्रियली गुड। ठीक है, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पैलेडियम क्लोराइड लिया है PdCl2 और साथ में एक्वस है ना, यहाँ पर उत्प्रेरक के तौर पर अगर आप देखें तो CuCl2 है, बहुत हेल्प करेगा इसको पैलेडियम क्लोराइड को। एयर भी है, अभी बता देते हैं हम कैसे रिएक्शन हुई है। तो एथिलीन, पैलेडियम क्लोराइड, एक्वस वाटर मीडियम है, और यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो क्या मिल जाएगा? सीधे CH3CHO प्लस पैलेडियम और प्लस HCl। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पैलेडियम प्लस HCl हो गया। अब जरा देखो ये, हाँ यहाँ 2 कर दो, ये हो गया 2, तो 2 क्लोरीन 2 पैलेडियम हो गया। अब देखो जरा, हाँ प्रोसेस है, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ये 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, कुछ चेंज तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, काउंट कर लो, 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन पैलेडियम 1 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो ये हुई रिएक्शन। होता क्या है यहाँ पर कि पैलेडियम को इस केस में देखो जरा, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितने में है? +2। बात समझ रहे हो, Cl पे -1 होता है तो -1 × 2, तो पैलेडियम पे कितना आएगा? +2। और यहाँ कितना है? 0। तो पैलेडियम +2 से क्या हो रहा है? 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और आप जानते हैं जिस पदार्थ का अपचयन हो तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो पैलेडियम क्लोराइड क्या है यहाँ पर?
पैलेडियम क्लोराइड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पैलेडियम क्लोराइड इस रिएक्शन में क्या करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। क्लियर। PD+2 से PD+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, और अपचयित होकर किस में बदल रहा है, PD0 में। तो अगर इसका अपचयन हो रहा है तो पदार्थ क्या है, ऑक्सीकारक। यही पैलेडियम जो है ऑक्सीकारक, पैलेडियम क्लोराइड या PD सेकेंड बोल सकते हैं इसको। तो पैलेडियम क्लोराइड जो है इसी एल्डिहाइड को, इस एल्कीन को H2O की सहायता से एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। पैलेडियम क्लोराइड एल्कीन को वाटर की सहायता से एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर। स्टेप्स मैकेनिज्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लगभग 8 से 9 स्टेप्स होते हैं। हम बेसिक थीम बता रहे हैं आपको इस रिएक्शन प्रोसेस में, जो जरूरी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फर्दर। तो एल्कीन पर पैलेडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन होगी। ये जो है ये इसका अपचयन हो रहा है +2 से 0 में, और ये ऑक्सीकारक है। क्या है ये, ऑक्सीकारक। दिस इज एथिलीन। ये एथिलीन है बेटा। क्या है ये, एथिलीन। क्लियर। अब हुआ क्या है यहां, ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है इसकी प्रोसेस है समझो। ये पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, किस में बदल रहा है, ये पैलेडियम अभी यहां से देखो, यहां से दिखा रहे हैं, है ना, रिएक्शन के बाद पैलेडियम जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया है। और अब जो है ये अगर क्यूप्रिक क्लोराइड से अपक्रिया कर ले, क्यूप्रिक क्लोराइड, पैलेडियम क्यूप्रिक क्लोराइड से अपक्रिया कर ले, मतलब है ये CuCl2 से, तो पैलेडियम क्लोराइड बन जाएगा और क्यूप्रस क्लोराइड बन जाएगा। ये क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन और HCl से रिएक्शन कर ले तो फर्दर चेंज आएगा। अभी हम दिखा देते हैं कैसे। ये देखो, अब जरा देखो कैसे हो रहा है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में बदलेगा। क्यूप्रिक क्लोराइड ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में अपचयित होगा, ये अपचयित होगा, लेकिन कैसे, पैलेडियम क्लोराइड को या पैलेडियम को पैलेडियम क्लोराइड में ऑक्सीकृत करने के बाद। ये है पैलेडियम जो कि यहां अपचयित होकर प्राप्त हुआ है। रिएक्शन में पैलेडियम इस क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है, पैलेडियम क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है, फिर से किस में बदल जाता है, पैलेडियम क्लोराइड में। ठीक, एक्चुअली ये प्रोसेस पूरी तरह से साइक्लिक हो जाती है और इसीलिए इंडस्ट्रियल मेथड में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो सह उत्पाद बन रहा है पैलेडियम और HCl वो क्यूप्रिक क्लोराइड और ऑक्सीजन के द्वारा फिर से पैलेडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मिला है हमें पैलेडियम, ये फिर से +2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। किसकी सहायता से, CuCl2 से और ऑक्सीजन, और साथ में H2O और HCl की सहायता से। तो होगा क्या, ये पैलेडियम जो अपचयित होगा फिर से इसमें कन्वर्ट होगा और केवल एथिलीन गैस प्रोवाइड करते रहिए और आपको ऐसा मेन प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड मिलता रहेगा। तो प्रोसेस साइक्लिक हो जाती है, इसीलिए इंडस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इंडस्ट्री में वही रिएक्शन ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं जो इकोनॉमिकली कम खर्चे वाले हों, मतलब पैसा कम लगता हो और प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो बिना किसी साइड प्रोडक्ट के या बिना किसी कंटामिनेशंस के। बात समझ रहे हैं। तो इसमें एथिलीन आप देते रहिए और एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। इस प्रोसेस में जो हम उत्प्रेरक इस्तेमाल कर रहे हैं पैलेडियम क्लोराइड, ये अपचयित हो जाता है पैलेडियम में +2 से 0, लेकिन इस अपक्रिया में जो क्यूप्रिक क्लोराइड है उससे ये पैलेडियम क्रिया कर लेता है और फिर से बन जाता है पैलेडियम क्लोराइड। फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो केवल आप एथिलीन मिलाते रहिए, क्यूप्रिक क्लोराइड पैलेडियम को फिर से पैलेडियम क्लोराइड में बदल देगा और प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। यही खासियत है इसकी। तो पैलेडियम जो अभी अपचयित हुआ है वो इस क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और किसमें बदल जाएगा, पैलेडियम सेकेंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड में, इसमें बदल गया। ठीक, तो ये तो अब उत्प्रेरक हो गया, फिर से जाकर के एथिलीन को ऑक्सीकृत करेगा एसिटाल्डिहाइड में। जो क्यूप्रिक क्लोराइड से क्यूप्रस क्लोराइड बना है ना, ये क्यूप्रस क्लोराइड फर्दर पुनः जो है ये कन्वर्ट होता है इसमें, ये फिर से कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, इसकी सहायता से कन्वर्ट होता है और ये
क्यूप्रस क्लोराइड, ऑक्सीजन, HCl मिल करके क्यूप्रस क्लोराइड को फिर से किसमें बदलते हैं, किसमें बदलते हैं बेटा, क्यूप्रिक क्लोराइड में। और ऑक्सीजन और H ये मिल करके फिर से क्या बना लेता है, H2O। तो ये प्रोसेस अलग हो जाती है। तो ये वॉकर प्रोसेस का बहुत सिंपल और बहुत वेरी गुड एक्सप्लेनेशन कि रिएक्शन में कैसे साइक्लिक हुआ या रिएक्शन कैसे चक्रीय हो गई, जिससे हमें केवल एथिलीन बार बार डालना पड़ रहा है और उत्प्रेरक जो है वो रीजनरेट हो जा रहा है, उत्प्रेरक जो है वो रीजनरेट हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये ऐसे कुछ और। अब ये जो पैलेडियम है हम ऐसे दिखा देते हैं, ये जो पैलेडियम है ये HCl से रिएक्शन कर जाएगा वो, और क्या मिल जाएगा, पैलेडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी दिखा सकते हैं। और ये जो पैलेडियम है ये क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है, कुछ मामलों में HCl से रिएक्शन करता है तो PdCl2 बन जाता है, बट दिस इज द मेन रिएक्शन क्यूप्रिक क्लोराइड। ये मिल जाएगा आपको PdCl2 प्लस CuCl, बैलेंस कर दो, हो गया। तो ये बेसिक रिएक्शन थी जिसमें ये वाला हिस्सा जो है, ये देखो पैलेडियम क्यूप्रिक क्लोराइड, इन दोनों के साथ रिएक्शन हुई, पैलेडियम क्लोराइड बना और ये क्यूप्रस क्लोराइड बन गया। अब ये क्यूप्रस क्लोराइड फिर से वाटर दैट मीन्स ऑक्सीजन और HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ अगर बैलेंस करोगे तो हो जाएगा हाफ O2। इसके साथ रिएक्शन करके फिर से क्यूप्रिक क्लोराइड, देखो जरा हम दिखा देते हैं, CuCl, ये है क्यूप्रस +1 है ना, क्या हो गया, क्यूप्रस क्लोराइड, क्या हो गया बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड। ये जो है ऑक्सीजन से और HCl से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, देखो CuCl2 प्लस H2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाँ, तो इसको कर दो 2, हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा 2, यहाँ कर दो 4, हो गया, 2 कॉपर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 2 4 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ 2 क्लोरीन 4, 2 2 4, 2 कॉपर, हाफ ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। समझ रहे आप? तो ये जो है ये मतलब इसको हमने इस तरह से दिखाया, बट दिस इज द रिएक्शन, यही है ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये तो पैलेडियम क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन करके पैलेडियम क्लोराइड प्लस क्यूप्रस क्लोराइड, ये है +1, ये है +2, ठीक। और ये वाला है 0 और +2, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीकरण, यहाँ से यहाँ अपचयन। तो इस केस में ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो है पैलेडियम को फिर से पैलेडियम क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है, और ये पैलेडियम फर्दर फिर से पैलेडियम क्लोराइड इस एक्वस मीडियम में पैलेडियम क्लोराइड फिर से एल्कीन को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता रहता है। समझ में आई बात? तो दिस इज अबाउट योर वॉकर प्रोसेस। हम एक रिएक्शन और लिख के बता दे रहे हैं, हम फिर से बता दें लिख करके, देखो है क्या, फिर से बताते हैं आपको। एल्कीन ले लीजिए, पैलेडियम क्लोराइड ले लीजिए, एक्वस मीडियम कर दीजिए, क्यूप्रिक क्लोराइड ले लीजिए और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हम। ये एल्कीन सीधे सीधे एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब जब ऑक्सीकृत होगा तो आप जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में अगर एक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे मटेरियल का रिडक्शन होगा। एक मटेरियल अगर ऑक्सीकृत हो रहा है तो दूसरा पदार्थ क्या होगा, अपचयित होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है। पैलेडियम क्लोराइड से PD में क्या हो रहा है, अपचयन। ये प्रोसेस थी। तो आखिर इस प्रोसेस की खासियत क्या है, इतना इंडस्ट्री में क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये है क्योंकि इस प्रोसेस को हम साइक्लिक कर सकते हैं। कैसे साइक्लिक किया गया है, इसमें जो क्यूप्रिक क्लोराइड मिलाया गया है ये अपचयित होने वाले पैलेडियम को, क्यूप्रिक क्लोराइड अपचयित होने वाले पैलेडियम को फिर से पैलेडियम क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है। समझ रहे हैं? फिर से बोल रहे हैं हम, क्यूप्रिक क्लोराइड अपचयित होने वाले पैलेडियम को पुनः पैलेडियम क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है, लाइक दैट। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन हुई, PdCl2 बन गया, क्लियर। PdCl2 के साथ क्या बन गया, क्यूप्रस क्लोराइड। अब ये क्यूप्रस क्लोराइड एयर और HCl के साथ रिएक्शन करके फिर से वाटर वेपर्स बना दिए जो हमें रिएक्शन में चाहिए ही चाहिए, और साथ में पुनः वही जो पदार्थ था
जो पैलेडियम को फिर से बदलेगा वो फिर से मिल गया, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो यहाँ पर ये देखो पैलेडियम, ये तो एक कॉमन रिएक्शन है, थोड़ी बहुत मात्रा में ये भी होता है, लेकिन मेन रिएक्शन ये थी। पैलेडियम जो है क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड बनेगा। तो हम तो रिएक्शन इससे करा रहे हैं ना मेन, तो ये हमें बाद में रीजनरेट हो जा रहा है, क्या मिल रहा है, बाद में वापस मिल जा रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जो क्यूप्रस क्लोराइड है ये एयर और HCl के साथ फिर से क्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड, अब ये तैयार बैठा है। अगली बार फिर जब पैलेडियम होगा तो फिर से रिएक्शन करा के पैलेडियम क्लोराइड बनाएगा, और इस तरह से प्रोसेस क्या हो जाएगी, साइक्लिक हो जाएगी। एक रिएक्शन और देख लो, जैसे मान लो ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये है RCH, सेम रिएक्शन PdCl2 प्लस वाटर वेपर्स CuCl2, ऑक्सीजन या एयर डाल दिया हमने, ये मिल जाता है RC डबल बॉन्ड OCH3। इसीलिए हमने कहा आपसे कि कीटोन भी इससे मिल जाएगा, और प्लस पैलेडियम प्लस HCl। समझ गए? तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज कीटोन, कीटोन, क्लियर। और ये एल्कीन, और भी कैसा है, एसिमेट्रिक, कैसा है, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक भी कहते हैं। असमित एल्कीन है, उससे क्या मिल गया हमें, कीटोन, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर वॉकर प्रोसेस। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भौतिक गुण, एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।